Assalamu alaikum, dear audience. Today my topic is how to boost confidence. ह्यूमन पर्सनैलिटी के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत इंतहाई अहम और ज़रूरी है। इंसान के तमाम पार्ट्स ऑफ बॉडी अगर काम करते हैं, अगर वो एक इंटेलिजेंट आदमी है, अगर वो जो है वो चीज़ों को इजीली जो है वो अंडरस्टैंड कर सकता है, वो जो है वो हेल्दी भी है, वो खूबसूरत भी है, अच्छा चेहरा भी है, लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, लेकिन इस सारे के बाद अगर उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपना असर खो देती हैं। ये सारी चीज़ें अपने आप का वो मुकाम आप हासिल नहीं कर सकते जो कि आप कॉन्फिडेंस के होते हुए कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी की पर्सनैलिटी को कंप्लीट डेवलप करने के लिए जिस चीज़ का होना ज़रूरी है वो है कॉन्फिडेंस। तो चंद कुछ की पॉइंट्स में इसमें आपके साथ डिस्कस करता हूं जो कि कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज लव योरसेल्फ। हर शख्स दूसरे के लिए अच्छे जज्बात रखता है, फीलिंग्स होती हैं, जेस्चर्स होते हैं, जो है वो दूसरे की बेहतरी के लिए इंसान जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। तो उसका एक काम ये भी बनता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी के साथ प्यार करे, क्योंकि कहा जाता है कि सेल्फ लव आल्सो पेव्स द वे टू अ पॉजिटिव माइंडसेट। दुरुस्त सिमत पे लेके जाने के लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को माने, अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो एहतराम दें, रिस्पेक्ट दें, अपने वीकनेसेस को इवन जो है वो आप जो है वो उनको स्ट्रेंथ्स में चेंज करें। तो मैं समझता हूँ कि आपको सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी के साथ जो है वो लव करना चाहिए। दूसरा, स्टॉप कंपेयरिंग टू अदर्स। आपका कोई ताल्लुक नहीं है कि आप अपनी शख्सियत को दूसरे के साथ कंपेयर करें। मे बी जिस चीज में आप उसके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं आप थोड़ा सा लैग करते हैं, तो फिर आप जो है वो आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे कि मेरे में तो ये खूबी ही नहीं है, मेरे में तो ये स्किल ही नहीं है, मेरे में ये चीज ही नहीं है। तो उससे अच्छी चीज ये है कि आप जैसे हैं आप अपना एक मेयार बना लें, आप अपना एक स्टैंडर्ड बना लें कि मैं जिस भी इस वक्त स्टेज पे खड़ा हूं मैं सबसे बेहतर हूं, और मैं ही वो हूं जो अपने आप के लिए सबसे पहले और दूसरों के लिए रोल मॉडल हूं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि किसी के साथ खुद को कंपेयर करने के बजाय इंसान अपने अपनी ही पर्सनैलिटी को इम्प्रूव भी करे और उसी में खुश रहकर जिंदगी गुजारे। लर्न टू एक्सेप्ट कम्प्लीमेंट। लर्न टू एक्सेप्ट कम्प्लीमेंट। अगर कोई इंसान आपसे अच्छे तरीके से आपको कम्प्लीमेंट पास करता है तो आप उसे सबसे पहले रुकें, देखें, उसके जज्बात को फील करें और उसको कहें थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है वो आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मुझे ये पॉजिटिव कम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि हर शख्स के पास स्ट्रेंथ्स होती हैं। जरूरी नहीं है कि हम वो लोग हैं जो सिर्फ अपनी खामियां देखते हैं। तो एडमायर योर स्ट्रेंथ्स, अपनी खूबियां देखें। मसलन अगर आप में खूबी है फॉरगिवनेस, आप माफ करने वाले हैं। ट्रूथफुलनेस, अगर आप सच्चाई बोलते हैं, सच बोलते हैं हर चीज में आप जो है। इसके अलावा आप जो है वो इंसाफ पसंद हैं, आप रहम दिल हैं, आप जो है वो पैशंस का मुजाहरा करते हैं। इसके अलावा आप एक अच्छे लीडर हैं, आप एक अच्छे मैनेजर हैं, आप अच्छे तरीके से लोगों को गाइड कर सकते हैं। आप जो है वो लोगों की गाइडेंस, इस सिमत में बच्चों को आप गाइड कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं कि उनकी जो है वो पर्सनैलिटी में भी और उनकी लाइफ में भी डेवलपमेंट आ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, ये आपकी खूबियां हैं। तो इन खूबियों को आप अपने मरूज खातिर रखें और इस पर आप जो है वो वर्किंग करके अपने आप को मजीद बेहतर करने की कोशिश करें। टेल ऑलवेज योरसेल्फ गुड थिंग्स। हमेशा अपने साथ अच्छी चीजों को डिस्कस करें। पॉजिटिविटी को, हर चीज की नेगेटिव साइड भी होती है और उसकी पॉजिटिव साइड भी होती है। अब ये इंसान पे खुद डिपेंड करता है कि वो सिर्फ नेगेटिव साइड्स को ही लेता है या पॉजिटिव साइड्स पे भी जाता है। तो मैं समझता हूँ कि
آپ کے پاس ایک بہت اچھا چانس ہے، آپ کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کے پازیٹیو پہلو کو دیکھیں. آپ ہمیشہ اسٹرینتھس کو دیکھیں نہ کہ ویکنیسز کو دیکھیں. ہر شخص میں خامیاں تو ضرور اس کا حصہ ہے، اس کی زندگی کا یہی اس کی خوبصورتی بھی ہے. لائف خوبصورت ہی اسی لیے بنتی ہے جس وقت اس کی آپ کی خوبیوں کے ساتھ خامیاں بھی موجود ہیں. لیکن آپ نے ہمیشہ اچھی چیزوں کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. مثلا کبھی کبھی کہہ دیا کریں آئی ایم انٹیلیجنٹ، میں ذہین ہوں، آئی ایم بیوٹیفل، میں خوبصورت ہوں، آئی لو نیچر، میں فطرت کو پسند کرتا ہوں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خود آپ کو اچھی چیزوں کی طرف راغب کرتی ہیں، نہ کہ آپ نیگیٹو چیزوں کی طرف جائیں گے تو اس سے آپ کی جو ہے وہ پرسنالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوگی. نیکسٹ جو چیز ہے وہ تو میں ہمیشہ اس پہ بات کرتا رہتا ہوں کہ پہلے گولز کو سیٹ کریں اور پھر ان کو فلفل کرنے کے لیے اسٹرگل کریں. اسٹرگل وہ چیز ہے کہ نہ صرف آپ گول سیٹ کرتے ہیں بلکہ ان کو ہیٹ کریں، ان کو دیکھیں، ان کو کس طرح سے مزید ایزیلی اچھے وے میں جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو گول تو سیٹ کرنا بہت ضروری ہے. وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جس کے کسی بھی لیول کے شارٹ ٹرم یا لانگ ٹرم گولز نہ ہوں. تو گولز ہوں گے تو پھر ڈیسٹینیشن کو پانے کا جو ہے وہ آپ کے پاس کوئی وے ہوگا، پھر اس کے بعد آپ اسٹرگل کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گولز آپ سیٹ بھی کریں اپنی لائف کے اور پھر ان کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد بھی کریں. آلویز امپروو یور سیلف، بہت خوبصورت پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ہر وقت آپ کے پاس گنجائش رہتی ہے کہ آپ اپنی پرسنالٹی کو امپروو کر سکتے ہیں. کوئی شخص بھی کبھی یہ نہیں کہہ سکتا میں کمپلیٹ پرسنالٹی کا مالک ہوں. اس میں خامیاں ضرور ہوتی ہیں. اچھے طریقے سے لوگوں سے ملیں، اچھا ریلیشن رکھیں، اچھے طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کریں، اچھے جو ہے وہ بیہیویئر کا مظاہرہ کریں. سوسائٹی میں آپ کا ایک نام ہونا چاہیے، سوسائٹی میں آپ کا ایک ہولڈ ہونا چاہیے، سوسائٹی والے آپ کی رسپیکٹ کریں، آپ کو مانیں، آپ کا جو ہے وہ ایک رسپیکٹ ہونی چاہیے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو امپروو کریں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی چیز میں آپ لیگ کر رہے ہیں تو اس لیگ کے پیچھے نہ پڑ جائیں بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. ہر خامی کو اس وقت تک خامی رہتی ہے جب تک آپ اسے اوور کم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو ہمیشہ جو ہے وہ یہ 6-7 پوائنٹس میں نے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، یقیناً اگر ان کو ہم اپنی پرسنالٹی کا حصہ بناتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ کانفیڈنس آپ کا امپروو کرے گا. تو آخر میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. انشاءاللہ نیکسٹ آنے والے وقت میں آپ کو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ مزید اچھی ویڈیوز ملیں گی. تھینکس فار واچنگ.